मत सनातन रय गुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन हम सबका संकल्प महान हम सबका संकल्प महान विहंगम योगी करे पुकार विहंगम योगी करे पुकार संकल्प दिव्य निभाएंगे संकल्प दिव्य निभाएंगे विहंगम योग संत समाज गढ़वा जिले के प्यारे साधकों साधिकाओं आगत जिज्ञासु वृंद आज का यह क्षण अत्यंत ही आध्यात्मिक है जब हम सब गढ़वा में इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को अपनी संकल्प शक्ति से और गति देते जा रहे हैं ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं आप सबको विदित ही है इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का प्रारंभ देश के दक्षिणतम छोर 3 सागरों के संगम स्थल हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी अरब सागर ऐसे समुद्र तट से तमिल जिज्ञासुओं की उपस्थिति से यह राष्ट्रव्यापी यात्रा 7 जुलाई से ही प्रारंभ है। अनेक राज्यों का भ्रमण पूरा कर लिया गया है। प्यारे साधकों साधिकाओं आज का यह क्षण बहुत ही आनंददायी है कि आज से झारखंड राज्य की संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और वो भी गढ़वा जिले से हो रहा है। आप सबों के अंदर श्रद्धा की ही भावना है, आप सबों के भीतर प्रेम की ही भावना है, आप सबों के अंदर भक्ति भाव ही तो भरा है।
आपकी भक्ति भावना, आप सबों का प्रेम, आप सबों की श्रद्धा भावना, आप सबों का सत्य विश्वास तो अपने आप में अनूठा ही है, अनुपम ही है। आप सबकी श्रद्धा, आप सबकी भक्ति भावना, आप सबों का प्रेम दिनों दिन और ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। प्रेम बढ़ता रहे, भक्ति भावना का ही विस्तार होता रहे, श्रद्धा का ही विकास होता रहे, जो हम सबके लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है। हम उस मार्ग पर आगे ही बढ़ते रहे, आगे ही चलते रहे। प्यारे साधकों, साधिकाओं, आज गढ़वा में आकर आप सबों के उमंग, उत्साह, उत्सव को देखकर आप सबका दर्शन पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। ये आपका उमंग है, ये उत्साह है, ये भक्ति भावना ही तो है। ये कोई सामान्य बात नहीं। जो श्रद्धा भाव है वह कोई सामान्य वस्तु नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। और सत्य पर विश्वास कोई सामान्य बात नहीं। हमने सतगुरु के ज्ञान विज्ञान पर विश्वास किया है। हमने ब्रह्म विद्या विहंगम मार्ग का अनुसरण किया है। हमने स्वर वेद पर विश्वास किया है। सेवा, सत्संग और साधना पर ही तो विश्वास किया है। ये जो विश्वास है यही श्रद्धा भाव है। सद्गुरु के ज्ञान पर, ब्रह्म विद्या के विज्ञान पर, सेवा भाव पर, सत्संग पर, साधना पर, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही श्रद्धा भाव है, सेवा भाव है, जो हम सबके कल्याण का परम साधन है। गीता में योगीराज कहते हैं कि जो श्रद्धावान है
जिसके भीतर श्रद्धा भक्ति प्रेम की भावना है, उसे केवल ये न समझा जाए कि श्रद्धावान ही है, उसे केवल श्रद्धावान है, केवल इतना ही न समझा जाए। योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते जानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वां पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। योगीराज कहते हैं, अरे जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान है वह तो ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अति शीघ्र ही परम शांति का अनुभव करने लगता है, परम शांति का अनुभव करने लगता है। प्यारे साधकों साधिकाओं, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं, वही परम प्रभु बैठे। कोई अयोग्य नहीं, सबके मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न भिन्न तो होगी ही, सबके अपने अलग अलग प्रारब्ध हैं, सबके अपने अलग अलग कर्म है, सबका अपना अपना फल है, सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, किंतु सब प्रभु के ही तो जीव है और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से ही स्थित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, मेहंदी के हरे पत्तों में लाली ही लाली है, युक्ति से वो लालिमा प्रकट की जाती है। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध में कहाँ है मक्खन, ये जो दूध है मक्खन तो दिख नहीं रहा, दूध के कण कण में ही मक्खन भरा है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की युक्ति चाहिए, उस मक्खन को निकालना पड़ता है। मक्खन तो है किंतु
उस मक्खन को निकालना तो पड़ेगा। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण में ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परम आनंद स्वरूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से साक्षात परमात्मा ही तो बैठे हैं, साक्षात वही बैठे हैं। सेवा का अर्थ यही है, हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले। यही तो सेवा के पीछे मूल भावना है। और यह जो स्वर्वेद महामंदिर धाम है, जिसके प्रथम चरण का लोकार्पण पिछले ही वर्ष संपन्न हुआ है, यह स्वर्वेद महामंदिर धाम हमारी श्रद्धा, हमारी सेवा भावना का ही तो प्रतीक है, प्रतिबिंब है। सेवा के पीछे मूल में यही भावना है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुंचे। हमारे ऋषि कहते हैं, हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हम सब ऋषियों की ही तो संतानें हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के ही नाम पर है। हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुंचे। मनीषी जन कहते हैं, न मन से मिले। हम विचार करें, कितनी दिव्य स्थिति का वर्णन हम सबके पूर्वज करते हैं। न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले, तीनों में से किसी से भी न मिले। अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट और पीड़ा, न्याय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक दंड का विधान है, अन्याय पूर्वक नहीं, अज्ञान पूर्वक नहीं। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न मिले। न मन से मिले, न वचन से मिले, न कर्म से मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा भाव है,
यही सेवा भावना के मूल में है कि हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सबको प्रसन्नता मिले, हमारे कारण ब्रह्म विद्या का ही प्रचार होता रहे हमारे कारण, और उनकी श्वेत ध्वजा ही फहराती लहराती रहे हमारे कारण, स्वर वेद का ही प्रचार प्रसार होता रहे, ब्रह्म विद्या का प्रचार होता रहे। प्यारे साधकों साधिकाओं, हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा जिज्ञासु दर्शनार्थी पर्यटक देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से स्वर वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ लेने आ रहे हैं, दर्शन लाभ लेने आ रहे हैं। ये आप सबों की सेवा भावना से ही तो संभव हुआ है। ये आप सबों की श्रद्धा सेवा समर्पण पुरुषार्थ से ही तो संभव हो सका है। प्यारे साधकों साधिकाओं, विभिन्न पर्वों और त्योहारों पर ये संख्या और बहुत बढ़ जाती है। 1 जनवरी को जब यह वर्ष प्रारंभ हुआ 2024 का, एक ही दिन में 2.5 लाख से भी ज्यादा दर्शनार्थियों ने स्वर वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किया था। देश के कोने कोने से जिज्ञासु पर्यटक दर्शनार्थी स्वर वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ लेने पहुंचते जा रहे हैं, और है दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वर वेद महामंदिर धाम है, लगभग इतनी ही ऊंचाइयों वाली सद्गुरुदेव भगवान की एक दिव्य भव्य प्रतिमा का भी निर्माण तो हम सबों को मिलकर करना है। इस शताब्दी वर्ष में ये संकल्प गूंज रहा है। स्वर वेद महामंदिर धाम के समीप ही कुछ दूरी पर स्वर वेद महामंदिर धाम से भी विस्तृत भूभाग में, भूखंड में हम सबको मिलकर सद्गुरुदेव भगवान की एक दिव्य भव्य प्रतिमा का निर्माण करना है। प्यारे साधकों साधिका, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है हमारे लिए, देश समाज राष्ट्र सबके लिए जो कल्याणकारी है, जो उपयोगी है, बस ऐसे ही
कल्याण के मार्ग पर निरंतर गति करते रहना ही कल्याण का मार्ग है कि कल्याण के मार्ग पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। हमारे ऋषि कहते हैं असतो मा सद्गमय। असत्य से सत्य की ही तरफ बढ़ते चले, क्योंकि हम सबके भीतर परम सत्य छुपा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चले, क्योंकि हम सबके भीतर परम प्रकाश है, हम सबके भीतर परम ऊर्जा है। और फिर हमारे ऋषि कहते हैं मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्यु से परे, दुख से अलग, दुखों से परे अमृत की ही तरफ बढ़ते चले, अमरता की ही तरफ बढ़ते चले। ऐसा दिव्य संदेश हमारे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए ही तो दिया है। कल्याण का मार्ग यही है कि हम अपने अंधेरे को छांटते रहे, परम प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चले, अमृत की ही तरफ बढ़ते चले। सेवा, सत्संग और साधना की ही तरफ आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले। यही श्रद्धा भाव है, यही भक्ति भाव है। सभी एक बार एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, उमस भी बहुत है, गर्मी भी तो बहुत है, लेकिन आपको इसकी परवाह कहाँ। आप तो विहंगम योगी हैं, वीर धीर हैं, आप तो स्वरवेद के अनुगामी हैं। प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, आप तो विहंगम मार्ग पर, सदगुरु के मार्ग के ही बढ़ते हुए सिपाही हो, सैनिक हो। प्यारे साधकों, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम अनमोल है। श्रद्धा को हमारे मनीषियों ने कहा है कि ये अमूल्य धन है। श्रद्धा को सत संपत्ति है। छह प्रकार की संपत्तियां हैं। छह प्रकार की संपत्तियां हैं। प्रथम जो अमूल्य धन है वह श्रद्धा का ही धन है। अनमोल खजाना है ये हमारे आत्म कल्याण का। ये हमारा आंतरिक धन है, ये हमारा भीतरी खजाना है। 6 प्रकार की संपत्तियां हैं आंतरिक।
श्रद्धा, प्रथम कहा कि श्रद्धा, सम दम तितिक्षा, समाधानता, और एक जो संपत्ति है वह उपरति की संपत्ति है, उपरति की संपत्ति है। ये सत संपत्ति है। हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने जिसे आत्म कल्याण में अत्यंत उपयोगी बतलाया है, जो श्रद्धा भाव है, जो सेवा भाव है, वही तो प्रथम हमारी अमूल्य संपदा है, हमारी आंतरिक धरोहर है। श्रद्धा भाव का विकास होता चले, प्रेम भाव का ही विकास होता चले, यही तो हम सबका संकल्प है। अब हम चलते हैं स्वर वेद की गहराइयों में और सदगुरु के दिव्य स्वरों का, इस दिव्य वाणी का, इस अमृत अनंत अमोघ वाणी का हम श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। जय स्वर वेद कथा। ज्ञान रूप परिब्रह्म है, जड़ माया नहीं हो। ज्ञान रूप परिब्रह्म है, जड़ माया नहीं हो। निर्माता जग सिद्ध है, विश्व साक्षी मैं सोई। निर्माता जग सिद्ध है, विश्व साक्षी मैं सोई। जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। तत्वबोधिनी भ्रांत है, जो जैसा तैस सोई। तत्वबोधिनी भ्रांत है, जो जैसा तैस सोई। निश्चय अटल विवेक है, ज्ञान धन धन सोई। निश्चय अटल विवेक है, ज्ञान धन धन सोई। जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा।
बिना साधन नहीं प्रभु से मिलन होय। भोग बिना साधन नहीं प्रभु से मिलन होय। वह साधन सत्संग है सुगम सुबोधक सोय। वह साधन सत्संग है सुगम सुबोधक सोय। जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा। जीवन मुक्ति प्रभु प्राप्ति की उपलब्धि आनंद। जीवन मुक्ति प्रभु प्राप्ति की उपलब्धि आनंद। इच्छित अंग प्रथम धरे प्रेम सच्चिदानंद। इच्छित अंग प्रथम धरे प्रेम सच्चिदानंद। जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा। सत्य काम प्रकट है झूठा भाव बिना। सत्य काम प्रकट है झूठा भाव बिना। उदय सत्य संकल्प है सत्ता व्यापक भास। उदय सत्य संकल्प है सत्ता व्यापक भास। जय स्वर वेद कथा 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 जय स्वर वेद कथा। यही तो दिशा प्रदर्शक यंत्र है। हम भूल न जाए हम भूल न जाए हम भटक न जाए, क्योंकि संसार में भटकाव बहुत है। हम भूल न जाए हम भटक न जाए, हम संसार की उलझनों में
हम संसार की उलझनों में उलझ कर रह न जाएं, क्योंकि संसार में उलझने बहुत है, संसार में अस्थिरता बहुत है, संसार में बदलाव बहुत है। कोई भी वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। जब ये शरीर ही नहीं स्थिर रहने वाला है तो बाकी अन्य पदार्थों की क्या बात करें, उनकी बात ही बेमानी है। फिर जब ये शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है, सब कुछ तो बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल प्रतिपल। न दिन स्थिर है, न दिन स्थिर है और न रात स्थिर रहने वाली है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता ही तो जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली कहाँ है। ईश्वर की समस्त शक्तियां ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में ही तो लगी है। ये सूर्य देव हमारी सेवा में ही तो लगे हैं, निरंतर प्रकाशित करते जा रहे हैं। चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है, किसने घुमा दिया। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो लगी है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में ही तो तल्लीन है। ये जड़ शक्तियां हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न नदियां अपने लक्ष्य की ही तरफ बढ़ती जा रही है।
उन्हें समुद्र में समाना है, उन्हें समुद्र में समाना है। ये समुद्र की ही तरफ बढ़ती जा रही है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके। नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण, परमारथ के कारण साधुम धरा शरीर, साधुम धरा शरीर। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में लगी हैं, हमारा भी जीवन निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे। स्वस्ति पंथा मनुष्यरेव सूर्या चंद्रमसाविव। हमारे ऋषि प्रार्थना करते हैं वेदों में कि हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान है, गति करते जा रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं भी सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर प्रकाश के ही पथ में, सेवा के मार्ग में ही आगे बढ़ता चलूं प्रभु। गति
की भूमि में है नहीं यह गति अगमय गान। जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा। अंतर्मणि प्रकाश है बाहर दृश्य जहान। अंतर्मणि प्रकाश है बाहर दृश्य जहान। अंतर से अंतर रहा यह सत्य भक्ति प्रमाण। अंतर से अंतर रहा यह सत्य भक्ति प्रमाण। जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वै था त्याग। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वै था त्याग। अभय महाप्रभु को भजो देश काल सब लाभ। अभय महाप्रभु को भजो देश काल सब लाभ। जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा जय सर्ववेद कथा। प्रभु का सुमिरन ध्यान संग स्वच्छ की साधन दान। प्रभु का सुमिरन ध्यान संग स्वच्छ की साधन दान। चारों फल में मिलत है प्रभु सुमिरन की मान। चारों फल में मिलत है प्रभु सुमिरन की मान। जय सर्ववेद कथा 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 जय सर्ववेद कथा।
अनेक स्थानों पर निकाय दर्शन के क्रम में सामने आते हैं और कई बार आते ही सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। आते ही स्वरवेद का स्वर गुंजायमान हो जाता है। वो सामने आएंगे और आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगे। वे केवल इसलिए नहीं गायन करते इन वाणियों का कि इनका गान करना चाहिए। चलो चलो सामने चलकर इन वाणियों को गा आते हैं, गा देते हैं। केवल गाना है, केवल गाना चाहिए, इसलिए वो सामने आकर इन स्वरों को नहीं गा रहे कि केवल गाना है इसलिए नहीं गा रहे। वाणी तो गा ही रही है उनकी, लेकिन वे केवल वाणी तक सीमित नहीं है। स्वरवेद केवल वाणी तक सीमित नहीं है। केवल गाना है इसलिए नहीं गा रहे, बल्कि सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उनकी अंतः ऊर्जा को जागृत किया है, उन्हें प्रकाशित किया है। सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उन्हें हिलाया है, सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उन्हें जगाया है, उनकी चेतना का विकास किया है, उनका आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हुआ है, इसलिए गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। केवल गाना चाहिए, केवल गाना चाहिए इसलिए सामने आकर चलो चलो सुना देते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वाणी तक सीमित हो। सद्गुरु के स्वरवेद ने उन्हें जगाया है, उनका स्पंदन किया है, उनकी चेतना का विकास किया है, इसीलिए वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, परम शांति की ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं, परम प्रकाश की ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती है, वर्षा की बूंदें क्या होती है। जैसे हरा पेड़ जानता है कि वर्षा की ये बूंदें क्या होती है, वो अनुभव करता है। उसी प्रकार जो विहंगम योग के साधक हैं, साधिकाएं हैं, जिनका अंतःकरण शुद्धि के पथ पर है, वो भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते और अनुभव करते हैं कि सद्गुरुदेव का दिया प्रसाद यह स्वर वेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है, वो इसका अनुभव करते हैं। हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो, इसीलिए तो ये स्वर वेद है। हम भूल न जाए, हम भूल न जाए, हम भटक न जाए, हम संसार में इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों, इन उलझनों में ही उलझे रह न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। इतना तेजी से ये समय का चक्र चल रहा है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं, सब कुछ बदलता जा रहा है।
जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, इसी का ही अनुभव मिल जाए, इसी का ही ज्ञान हो जाए, ये जीवन है क्या। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों को प्राणों से ही जो प्राणवंत बनाता जा रहा है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का भी प्राण है, वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा है जो हमारे जीवन का ही आधार है, वही हम सबके जीवन का आधार है, वही श्वासों का श्वास है, वही प्राणों का प्राण है, हमारे जीवन का आधार है। हमारे ऋषि कहते हैं आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है, वही हमारे जीवन का आधार है। जीवन को जान लिया ठीक ठीक ये जीवन है क्या, जीवन को जान लिया ठीक ठीक ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम ज्ञान का अनुभव कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार तो वही है, सर्वाधार परमात्मा ही तो हमारे जीवन का आधार है। हम सबके भीतर सूक्ष्म रूप से ही प्रतिष्ठित है, हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो, इसीलिए ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं संसार की उलझनों में, संसार के अल्प सुखों में। संसार में दुख ही ज्यादा है, सुख अल्प है। अल्प सुखों में और दुखों में आदि अनादि काल से संसार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, हमने भोगा है। संसार दुखमय है। हमारे महर्षि कहते हैं संसार के सभी विषय दुख रूप है, दुख से ही भरे हैं। आदि अनादि काल से इन दुखों को ही हम भोगते आ रहे हैं। सुख तो ऐसा है जैसा मानो ओस की एक बूंद हो, ओस की एक बूंद हो और हाथ से छूते ही विलीन हो जाए। क्षणिक विनाशी, मिटने वाला, नश्वर, हर क्षण बदलाव वाला ही तो है। आदि अनादि काल से हमने इन अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, हमने भोगा है। हमारे ऋषि कहते हैं कि परिणाम दुख है, सुख का परिणाम ही दुख है, ऐसा कहा। फिर कहा केवल परिणाम दुख है, ऐसा ही नहीं। ताप दुख है। 3 प्रकार के ताप से मानवता तपित है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप में भी 2 प्रकार का दुख और है, शारीरिक और मानसिक।
शरीर की पीड़ाएं रोगी को कितना कष्ट देती है। जब शरीर विभिन्न रोगों से घिर जाता है, व्यक्ति बिल्कुल हताश निराश कुंठा अवसाद में चला जाता है। परिजन भी विचलित हो जाते हैं। तो शरीर की जो पीड़ा है, शरीर का जो कष्ट है, वह भी दुख है कितना बड़ा। एक दुख कहा है मानसिक दुख, मन की पीड़ाएं हमें कितना दुखी बनाती है, व्यथित करती है। पहले कहा था परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कार दुख। सबके अलग अलग संस्कार है, भोग है, प्रारब्ध है, कर्म फल है। इससे भी तो दुख उत्पन्न हो रहा है। दुखों का कारण अज्ञान ही तो है, और इतना पर भी शांत नहीं है ऋषि। फिर कहते हैं गुण वृत्ति विरोध का दुख है। 3 गुण है, सत्व रज और तम। तीनों में न्यूनाधिक्य है, संघर्ष है। शरीर ही हमारा प्रकृति का है, इससे भी तो दुख उत्पन्न हो रहा है। आज अनादिकाल से हम इन्हीं दुखों को, अल्प सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। आदि अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। 200 करोड़ वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के होने को है। इसके पहले भी अनंत अनंत बार जन्म और मरण और सृष्टि और प्रलय का क्रम आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। बहे जा रहे हैं हम, संसार सागर में बहे जा रहे हैं। एक शरीर प्राप्त किया मां के गर्भ में, घनघोर अंधेरे में हम उल्टे लटक गए। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनका यही चिंतन है कि अब भोग लिया, देख लिया, जान लिया, कितना भोगेंगे। बार बार क्यों जन्म मरण के दुख को भोगने के लिए शरीर धारण करें? बार बार इस मृत्यु लोक में क्यों आए? मैं तू यह वह, मेरा तेरा जन्म मरण संघर्ष युद्ध अशांति में क्यों फंसे? संसार के उलझनों में, झगड़े में क्यों हम फंसे? मैं तू यह वह, तेरा मेरा कितना दुख भोगे। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही तो भोगा है हमने। दुख ही तो भोगते आ रहे हैं। आदि अनादिकाल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ही दुखों को भोगा है। अब दुख नहीं चाहिए। साधक साधिकाओं का यही संकल्प है, अब दुख नहीं चाहिए, अब बहुत भोग लिया, अब तो परमानंद ही चाहिए, अमर लोक ही चाहिए, अमृत ही चाहिए। अमृत से नीचे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा संकल्प बन जाता है। जब संकल्प बना लिया तो बना लिया। सदगुरुदेव भगवान की अमर वाणी यही तो कहती है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और सदगुरु भगवान कहते हैं केवल बतलाऊंगा, मात्र बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचा दूंगा। जो पहुंचा हुआ है, जो बंधन से मुक्त है, और केवल बंधन से मुक्त ही नहीं, जो बंधन से मुक्ति का अधिकार रखता है, वही हमारे दुखों का अंत कर सकता है, हमें परम धाम में स्थित कर सकता है।
महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल, कहे सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। इतनी दिव्य उद्घोषणा है, सदगुरुदेव की अमर वाणी है। भूले हुए जग जीव को कब से भूला है, तो सदगुरु का अमित काल से भूल गया। कब से घर का एड्रेस भूला है पता नहीं इसको, अमित काल से भूलिया, अनंत काल से भूला है। संसार में भटक रहा है, दुखों को भोग रहा है, प्रताप से तपित है। आदि अनादिकाल से ही तो भूले हुए हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सत पथ पर दर्शक रहे, सदगुरुदेव कहाए, सदगुरुदेव कहाए। सत्य पर, सदगुरु पर, स्वर्वेद पर, सेवा सत्संग साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही तो संकल्प है हम सबका। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। पहले है अध्यात्म मूर्ति, बाद में है सदगुरु मूर्ति। बात दो है लेकिन एक ही है, एक ही बात है, दो बात का है। तो पहले बोलेंगे अध्यात्म मूर्ति, फिर कहेंगे सदगुरु मूर्ति। सदगुरु की मूर्ति ही तो अध्यात्म की मूर्ति है। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। बिल्कुल भव्य से भव्य बनाएंगे, दिव्य से दिव्य बनाएंगे। यही तो हमारा संकल्प है। सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट है। गढ़वा जिले के प्यारे साधकों साधिकाओं, आप सबों के अंदर श्रद्धा भक्ति प्रेम की ही भावना है। गढ़वा संत समाज का अपना बहुत विशेष स्थान है सभी संत समाजों में। मैं तो प्रायः कहता ही रहता हूँ, ये जो गढ़वा है, ये जो गढ़वा है, ये सदगुरु के ज्ञान का ही गढ़ हो जाए, सर्वेद का ही गढ़ हो जाए। विहंगम योग का ही गढ़ हो जाए, गढ़ होता ही जा रहा है। हम सब मिलकर गढ़वा में प्रचार प्रसार को और तीव्र ही तो करते जा रहे हैं, और करना ही है। और अंग श्वेत ध्वजा लहरानी है, फहरानी है जिले के कोने कोने। शिष्य के जीवन की सार्थकता ही इसकी तो सदगुरु के ज्ञान के प्रचार से है। शिष्य के जीवन की सार्थकता ही तो विहंगम मार्ग के, विहंगम योग के प्रचार से ही तो है। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग का, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम। हम सब जानते हैं शिष्य नाम उसी का है जो प्रचार करता है और कराता है। हमारे कारण ब्रह्म विद्या का प्रचार फैले, हमारे कारण हमारी अंकित श्वेत ध्वजा लहराती रहे, फहराती रहे। स्वर्वेद महामंदिर का ही शंखनाद होता रहे। यही तो सेवा श्रद्धा भाव है, इसी का विकास होता चले। गढ़वा जिले के लिए एक बार हम सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।
घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम सब संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे। इसके पहले स्वरवेद के 3 दोहों का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। सत्संग ही अधिक से अधिक होना चाहिए, स्वरवेद ही अधिक से अधिक होना चाहिए। शरीर संसार की बातें उतनी ही होनी चाहिए जितनी आवश्यक हो, जितनी उपयोगी हो। अधिक नहीं शरीर संसार इन पदार्थों का चिंतन करना चाहिए। जितना आवश्यक उपयोगी हो उतना ही चिंतन कार्य करना चाहिए। अधिक से अधिक चिंतन और कार्य तो सत्संग का ही करना चाहिए, आत्म कल्याण का ही करना चाहिए। हमारे ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। कानों से क्या सुने, कानों से भद्र भद्र सुने, कानों से कल्याणकारी सुनता रहे। श्रवण को इतना महत्व दिया है हमारी संस्कृति में। ये जो 2 कान हैं ये आत्म कल्याण में बड़े उपयोगी हो सकते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। कानों से आत्म कल्याण की वाणियों का ही अधिक से अधिक श्रवण करना, सत्संग ही अधिक से अधिक करना। शरीर संसार इन पदार्थों की बात जितनी आवश्यक हो बस उतनी ही करनी चाहिए, अधिक नहीं। अधिक से अधिक तो सत्संग ही होना चाहिए, स्वरवेद का ही संग होना चाहिए, आत्म कल्याण का ही चिंतन होना चाहिए, आत्म कल्याण का ही अधिक से अधिक चिंतन होना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि हमारे लिए निर्देश देते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। जय स्वरवेद कथा के विद स्वरों से आनंद लाभ लें। एक बार सब पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। जय स्वरवेद कथा। व्यापक पूर्ण पुरुष है, प्रकृतियों का ध्यान। व्यापक पूर्ण पुरुष है, प्रकृतियों का ध्यास। रोम रोम अनुभव जगै, कर्म कर पास। रोम रोम अनुभव जगै, कर्म कर पास। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। हीरा सांस अमूल्य है, सर्वभजनी मिला। हीरा सांस अमूल्य है, सर्वभजनी मिला।
सीधा हो, सीधे बैठेंगे, झुककर नहीं बैठेंगे। वैसे ध्यान साधना के अभ्यास के लिए तो सिद्धासन है, अन्य आसन है, किंतु आसन सिद्ध न होने से शरीर के अंगों में दबाव, दर्द, तनाव, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, तब अस्थिरता हो जाती है। इसमें आपको आराम मिले, सुख मिले, बस उसी स्थिति में आप बैठेंगे। कुर्सी, सोफे इत्यादि पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बस ये ध्यान रखेंगे जब भी बैठेंगे हमारा जो मेरुदंड हो बिल्कुल सीधा हो। आंखों को बंद कर लें सभी कुछ क्षण के लिए। बड़ी ही शांति और स्थिरता से हम सभी बैठे हैं। महसूस करें, महसूस करें हर एक श्वास को, कैसे श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। दीर्घ श्वसन सजगता के साथ अभ्यास। लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। महसूस करें हर एक श्वास प्रश्वास को, कैसे श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। हर एक श्वास के साथ प्रभु परमात्मा की अनंत शक्ति शरीर के रोग रोग को संचालित कर रही है। हर एक श्वास के साथ प्रभु परमात्मा की अनंत शक्ति शरीर के रोग रोग को संचालित करती जा रही है। हर एक श्वास अनमोल है। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनान। हीरा समय अमूल्य है हरि सुमिरन के मान। प्राणी सभी प्राणियों की आयु है।
ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये। प्राणो हि भूतानामायुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, सुषुप्ति अवस्था, जब सब विश्राम कर रहे हैं, स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, क्योंकि स्वप्न में मन निश्चेष्ट नहीं। सुषुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां और इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। जब सब विश्राम कर रहे हैं गाढ़ी नींद में, जब सब सो गए, तब प्राण ही हैं जो जगे हैं गाढ़ी नींद में। जो गाढ़ी नींद में सुषुप्ति में भी जगा है, वही प्राण है। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये। प्राणो हि भूतानामायुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है। प्रवाह है जीवन का। प्राणों का प्राण परमात्मा है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है। बिना हमारी जानकारी के न तो कोई श्वास अंदर आ रही है और न बाहर। हर एक आती जाती श्वास का निरीक्षण सजगता के साथ या अभ्यास, लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। हम सब ईश्वर के पवित्र वाचक नाम ओम का गुंजन करेंगे। ध्यान यह रहे जब हम ओम का उच्चारण करें, हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। हम सबको प्रतिदिन प्रातः सायं इस प्रणोच्चारण का
अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। बंद आंखों से अभ्यास, लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। ओम विश्वामिदेव सवितर दुरितान पराशुव यदभद्रम तन्ना आसुव। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्म सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता स्वर्वेद महामंदिर धाम से आप झारखंड के उस हिस्से में हैं जो सबसे नजदीक है। स्वर्वेद महामंदिर धाम से ज्यादा दूर तो है नहीं। अधिक से अधिक संख्या में आना है, सबको आना है, सबको लाना है। इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों के साथ आना है और इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाना है। यही हम सबका संकल्प है। आप सबको आमंत्रित करने के लिए ही तो मैं आज आपके बीच बढ़वाया हूँ। आप सबको आमंत्रित करने के लिए इस महायज्ञ को हम भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे। अग्नि प्रज्वलित रही है सदैव यज्ञ की हमारे आर्यावर्त देश भारत में संचालित करती जा रही।